अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकार शाह, आपका फिज़िक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मेजरमेंट्स। तो इसमें हम इसका तारुफ इंट्रोडक्शन लेंगे और इस इल्म की फिज़िक्स की इल्म की इब्तिदा कब हुई, तमाम उलूम कब इकट्ठे किए गए, कैसे, और इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे की गई, वक्त गुजरने के बाद मज़ीद इसमें इन्वेंशन किस तरह से हुई, और इन सब के अगर असल रसूख है, इसकी इन्वेंशन हैं तो कितनी हैं और कैसी हैं, और ये किसी और इल्म के साथ फ़िज़िक्स जो है क्या अटैचमेंट है इसकी, इसके असरात क्या हैं, इसके फ़वायद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो ये हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आर्टिकल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फ़िलोसफी। नेचुरल मीन कुदरती, यानी कुदरती अशिया हमारे पास। तो इसकी डिफाइन कुछ ऐसे होगी: नेचुरल फ़िलोसफी, द स्टडी अबाउट द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फ़िलोसफी। यानी कुदरती चीज़ों के बारे में पढ़ने को, मुताला करने को हम लोग कहते हैं नेचुरल फ़िलोसफी। तो जो लोग इसका मुताला किया करते थे नेचुरल चीज़ों का, उन्हें हम लोग कहते थे फ़िलासफ़र। लेकिन आजकल हम इसको साइंटिस्ट कहते हैं। यानी फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ऐसे कह सकते हैं इसको। बहरहाल हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी के जो मुताला किया जा रहा था, वक्त गुजरने के साथ साथ इल्म में इतनी वसअत आ गई कि एक साइंटिस्ट के लिए या फ़िलासफ़र के लिए या एक बंदे के लिए उस तमाम इल्म पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसे किया गया कि उसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। जो नेचर का नॉलेज था उसको मज़ीद क्लासिफाई किया गया बायोलॉजिकल साइंस में एंड फिज़िकल साइंस में। तो इसको मज़ीद दो डिवीजन में हमने क्लासिफाई किया। बायोलॉजिकल में क्या था? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जानदार अशिया थी उनके मुताले के लिए बायोलॉजिकल, और जो बेजान थी उनके लिए फिज़िकल साइंस, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे हुआ कि इल्म में वसअत दी गई, और फिर फ़िलासफ़र्स के लिए इन तमाम उलूम को इकट्ठा कवर अप करना, ग्रिप करना, माहिर होना मुश्किल हो गया। तो उसकी मज़ीद डिवीजन की गई, बायोलॉजिकल की और फिज़िकल की। बायोलॉजिकल के लिए हम देखते हैं हमारे पास बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, ईटीसी। और अगर बात करते हैं फिज़िकल साइंस की, तो इसमें हमारे पास केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और फिज़िक्स वगैरह की ब्रांचेस बनाई गई, इसको डिवीजन किया गया। अब देखते हैं इनको मज़ीद डिवीजन करने के बाद अब हमारे पास जो टॉपिक है, असल हमारे पास जो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इस वक्त टॉपिक हमारी रिक्वायरमेंट है वो फिज़िक्स है। तो हम पढ़ेंगे फिज़िक्स हमारे पास क्या है और इसकी ओवरलैपिंग क्या है, इसका एरिया क्या है, एंड सो ऑन। तो फिज़िक्स इज़ अ फंडामेंटल ऑफ साइंस। ये हमारे पास फिज़िक्स जो है एक फंडामेंटल के तौर पर साइंस है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास जो फिज़िक्स है असल में ये एक फंडामेंटल है, या हम कहते हैं इसे एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस कहते हैं लोग इसे। तो ये फंडामेंटल क्यों है फिज़िक्स, बुनियादी क्यों है ये? तो हम नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में कि इसे साइंस की बुनियाद क्यों कहा जाता है। हमारे पास इस साइंस में बुनियादी हैसियत क्यों रखती है, और मज़े की बात ये है ये साइंस का हार्ट भी कहलाती है। जिस तरह हमारे बॉडी में जो हार्ट है मेन रोल अदा कर रहा है, इसी तरह साइंस में जो बुनियादी तौर पर मेन रोल अदा कर रहा है हमारे पास फिज़िक्स है, इसलिए इसको हार्ट कहा जाता है। सो हम डिफाइन करने लगे हैं फिज़िक्स को। फिज़िक्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी हम मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और इनके दरमियान जो बाहमी तामुल होगा, इंटरेक्शन होगा इनका, उसके बारे में पढ़ने को हम लोग कहते हैं इट्स कॉल्ड फिज़िक्स। अब देखिए मैटर और एनर्जी क्या होती है। मैटर कोई भी चीज़ जो मैस रखती हो और कुछ कुछ जगह गिरती हो, हम लोग कहते हैं ये हमारे पास मैटर है। तो इसको हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे
कि हमारे पास अगर कोई भी चीज़ है वो जगह घेरती है और वजन रखती है, हमारे पास कहलाएगी सॉलिड। आपने कहना सर जी हमारे पास सॉलिड की मिसाल भी इसमें आती है, लिक्विड की भी आती है। सर ये हमारे पास मार्कर है, हमने इसको अपने हाथ पे रखा, कुछ इसका मैस है, इसने कुछ हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो सर लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड हम अगर कुछ पानी ले लेते हैं, हमारे पाम पर क्या है, पानी है, यहाँ पर हथेली पर पानी है, तो हम कहेंगे सर इसमें कुछ मैस भी है और इसमें कुछ जगह घेरी हुई है। सर ये हमारे पास थर्ड है गैस। क्या गैस में हमारे पास मैटर है? हालांकि हमारे पास स्पेस में मैटर है। तो सर आप ये बताएं, कोई मुझसे पूछ सकता है सर ये बताएं कि हमारे पास ये जो गैस आपके हाथ में है इसका वज़न कितना है, या इसमें कितना आप हाथ पर स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि जब हम सिलेंडर वगैरह गैस का भरवाते हैं तो उसमें एक मिकदार कहते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, वो उसकी मिकदार होती है, उसका मैस होता है समझने, और उस मैस ने उस सिलेंडर के अंदर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना होता है। तो हमारे पास सॉलिड हो, लिक्विड और गैस हो, ये तीनों चीज़ें हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर ही हैं। एनर्जी की बात करते हैं, हमारे पास हीट है, साउंड है, लाइट है, ये तमाम एनर्जी की फॉर्म्स हैं। यानी इनका अलग अलग, इनका मुताले करना, इनको सर्च करना, या इन दोनों चीज़ों का बाहमी जो तामुल होता है उसको हम लोग स्टडी करें तो हमारे पास क्या कराती है, फिजिक्स, द स्टडी ऑफ मैटर, इन तमाम चीज़ों का, एनर्जी इन तमाम चीज़ों का, एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इनका बाहमी तामुल हम लोग इंटरेक्शन को कहते हैं फिजिक्स। ये हमें लिखे हमारे पास E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, ये हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहलाती है, या इसे हम लोग कहते हैं मैस एनर्जी इक्वेशन। E मीन्स एनर्जी, M फॉर मैस, और C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि हमारे पास फिजिक्स में जितनी भी इन्वेंशन होनी थी हो गई, अब मज़ीद इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, इसमें इन्वेंशन भी नहीं होगी। तो 19वीं सदी के एंड में और 20 हमारे पास सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो उसमें इस तरह हुआ कि मज़ीद इन्वेंशंस, मॉडिफिकेशंस स्टार्ट हो गई, और 20th सेंचुरी में हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स और इसकी मज़ीद ब्रांचेस जो हैं इसमें इन्वेंशन हुई और बहुत रिसर्च की गई इस पर। तो हमारे पास ये सारा का सारा 20th सेंचुरी में वजूद में आया। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फ्रंटियर्स। दुनिया जहान में जितनी भी अशिया हैं वो 3 साइज़ की हो सकती हैं, यानी कि बहुत बड़ी, बहुत छोटी, या इनके दरमियान में चीज़ें। तो हमारे पास अगर हम फ्रंटियर्स की बात करते हैं, देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स, लार्ज साइज, स्मॉल साइज एंड मिडिल साइज। लार्ज साइज में क्या है हमारे पास, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, यानी दुनिया जहान में सबसे बड़ी चीज़ें, दैट इज़ क्या हमारे पास, यूनिवर्स। स्मॉल साइज, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, ये कि सबसे छोटी छोटी अशिया दुनिया जहान में। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि एटॉमिक लेवल की चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास मिडिल साइज, इसको हम ऐसे बयान करते हैं, नॉट एक्सट्रीमली लार्ज, नॉट एक्सट्रीमली स्मॉल, बट वी कैन से कम्प्लेक्स मैटर, यानी हमारे पास कम्प्लेक्स मैटर कराएंगे, और हम लोग इसे कहेंगे मिडल साइज, हमारे पास दरमियानी तरह की चीज़ें होंगी। तो हमारे पास नेक्स्ट वन है एरिया ऑफ फिजिक्स एंड ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स, कि हमारे पास जो नॉलेज ऑफ फिजिक्स है इसकी वुसअत कितनी है, यानी कि कहाँ कहाँ तक अप्रोच कर सकता है, कौन कौन सी फील्ड में इसका अहम किरदार अदा है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हमारे पास है एरिया ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास, जो मशीनरी मोशन में हमारे पास, उसे हम कह सकते हैं हमारे पास जितनी भी अशिया मोशन में हैं, मैकेनिक्स में इसका एरिया है जब अप्रोच करती है। साउंड के क्या असरात हैं, इसके बारे में जो हमारे पास स्टडी होगी उसके बारे में हम लोग कहते हैं इसका एरिया भी फिजिक्स का साउंड तक भी है। हीट हमारे पास हो गया, मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्टिक्स फिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स।
इसके अलावा और बहुत सी ब्रांचेज हैं। आपकी बुक में एक पूरी डिटेल दी गई है, पूरी लिस्ट दी गई है वहाँ पर कि इसका एरिया फिजिक्स का कहाँ कहाँ तक अप्रोच करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब है हमारे पास फिजिक्स का जो इल्म है दूसरे उलूम के साथ किस तरह अटैचमेंट करके इन्वॉल्व होके हमारे पास हेल्पफुल हो सकता है, हमारे लिए इन्वेंशन दे सकता है, हमारे लिए कितना एक अच्छा या साबित हो सकता है। ये ओवरलैपिंग में हम लोग पढ़ते हैं बायोफिजिक्स, यानी ये बायो में भी काम आ जाएगी। केमिकल फिजिक्स, जितने भी केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री लेवल की जो हमारे पास स्टडी है उसमें भी काम आएगी। मेडिकल फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ म्यूज़िक, तो ये हमारे पास थे इसकी ओवरलैप करने की कि कौन कौन से उलूम में फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे लिए ये मुफीद साबित हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इसका इतना एरिया वसी है कि इसने मैकेनिक्स में, हीट में, साउंड में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक लेवल पे जाके, इसके अलावा हमारे पास जो मेडिकल फिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, इन तमाम में इनका ओवरलैपिंग भी है, इसका एरिया भी इतना वसी और रीज है। तो अगर इतना वसी और रीज इल्म है ये, और मेन काम इसका एज ए हार्ट भी है और फंडामेंटल साइंस भी है, तो ये हमारे लिए क्या क्या इन्वेंट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है हमारे पास, इसकी रिसर्च से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और किस बारे में हमें मालूमात देती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है फिजिक्स इन्वॉल्व्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर सकती है फिजिक्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ मोशन, आपने मोशन के 3 कानून पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये हमारे पास अलग से टॉपिक है, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाद में। द नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की टाइप्स पढ़ना हमारे पास, ये या तो हमने पढ़ा था 10th में, अट्रैक्टिव होती हैं, या हमारे पास ये क्या होती हैं, रिपल्सिव होती हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, मुख्तलिफ पार्टिकल्स की इंटरेक्शन कैसे होती है। द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिक आपस में किस तरह इंटरेक्शन होता है। रेडिएशन विद मैटर, मैटर के साथ भी किस तरह इंटरेक्ट करती हैं, एंड सो ऑन। इस तरह ये इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करके देती है। ये फिज़िक्स की इतनी वुसअत है कि तकरीबन हर इल्म के साथ इसने अपनी ओवरलैपिंग की हुई है, अटैचमेंट की हुई है। तो ये तो हमारे पास हो गया। आजकल जो हमारे पास आईटी का दौर चल रहा है, मुख्तलिफ इन्वेंशंस हो रही हैं, इंजीनियरिंग है हमारे पास, तो इसमें इसका क्या रोल है। तो पढ़ते हैं हमारे पास रोल इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें है कि हमारे पास फिज़िक्स का तकरीबन एक अहम किरदार रहा है हमारे पास, कि इसने मेन रोल अदा किया है आईटी में भी और इंजीनियरिंग में भी। मेन रोल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जितनी में हमारे पास तरक्की हुई है, तो वो समझ लें कि फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। और आईटी पर हमारे पास जो कम्युनिकेशंस वगैरह हैं और हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ये तमाम तक सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट ऑफ चिप्स, जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास चिप्स से बने होते हैं, और जो चिप्स हैं, चिप्स आर मेड अप बाय सिलिकॉन, और सिलिकॉन किससे बना होता है, सैंड से बना होता है। तो आज हमने देखा कि हमारे पास उलूम को किस तरह से डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन की गई इसकी, और वक्त गुजरने के साथ साथ साइंटिस्ट ने इसको मज़ीद डिवीन करके इसमें से बहुत से इन्वेंशंस की। और लेकिन फ़िज़िक्स को ये एक एजाज़ हासिल है कि इसने एज ए हार्ट पूरी साइंस में काम किया। जिस तरह हम मदर ऑफ साइंस कहते हैं मैथ को, इस तरह हार्ट ऑफ साइंस हमारे पास क्या है, फिज़िक्स है। तो उम्मीद है कि आज के टॉपिक में, इंट्रोडक्शन में, ब्रांचेस में, डिवीजन्स में फ़िज़िक्स बदत खुद इसके हमारे पास जो ओवरलैपिंग है, एरिया है इसका, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है इसका, आईटी में और इंजीनियरिंग में जो हमारे पास रोल है,
तमाम चीज़ों को समझने में आपको ये टॉपिक, हमारे पास जो लेक्चर है, ये हेल्पफुल रहा होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।